Welcome students. Today we will study the character sketch of Princess Flavia from the novel The Prisoner of Zenda by Sir Anthony Hawke. This novel is taught in second year English syntax. तो आइए इस किरदार पढ़ते हैं प्रिंसेस फ्लाविया शहजादी फ्लाविया का कैरेक्टर स्केच। प्रिंसेस फ्लाविया इज द हीरोइन ऑफ द नोवेल। प्रिंसेस फ्लाविया नोवेल की हीरोइन है। शी इज वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है नोवेल का। शी इज अ लविंग हार्टेड, एक लविंग हार्टेड फीमेल है ये। शी बिहेव्ड काइंडली टू अदर होल अटेंडिंग रॉयल फंक्शन, उन तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करती हैं, काइंडली उनके साथ पेश आती है जो उनके फंक्शन को अटेंड करते हैं, रॉयल फंक्शन को, कोरोनेशन सेरेमनी को। देयरफॉर शी वाज वेरी पॉपुलर इन रूरिटेनिया, और बहुत ही इसीलिए वो पॉपुलर हैं रूरिटेनिया की रियासत में। When the engagement is announced officially, the people of Ruritania became very happy. जब ऑफिशियली उनकी एंगेजमेंट अनाउंस हो गई और कोरोनेशन सेरेमनी प्रिंसेस फ्लाविया की किंग एल्बर्ट के साथ, तो लोग बहुत खुश थे। प्रिंसेस फ्लाविया इज द कजन ऑफ रोडल्फ एल्बर्ट एंड इज द नेक्स्ट हेयरेस टू द थ्रोन। प्रिंसेस फ्लाविया जो कि कजन थी रोडल्फ एल्बर्ट की और वारिस थी वो तख्तो ताज की, क्योंकि एल्बर्ट उनके कजन थे। दोनों की पॉइंटेड नोज थी, दोनों के फेयर कलर था, दोनों के रेड हेयर थे, लाल बाल थे, और दोनों ही कजन थे और दोनों ही तख्तो ताज के वारिस थे। द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल लव हर, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। रोडल्फ एल्बर्ट इज टू मैरी her as a royal cousin and Black Michael wants to marry her to become the king of Ruritania. रोडल्फ एल्बर्ट उससे शादी करना चाहता है क्योंकि वो उसकी कजन है और वो दोनों तख्त ताज के मालिक हैं रूरिटेनिया की रियासत के। और ब्लैक माइकल क्योंकि जो हाफ ब्रदर है रोडल्फ एल्बर्ट का और जो कि तख्त ताज का वारिस असल नहीं है, वो प्रिंसेस फ्लाविया से शादी करना चाहता है क्योंकि वो रूरिटेनिया की रियासत का किंग बनना चाहता है, बादशाह बनना चाहता है। रोडल्फ एल्बर्ट और ब्लैक माइकल के बारे में तो ये कंफर्म नहीं कि कौन किंग बनेगा रूरिटेनिया की रियासत का, लेकिन जो भी शख्स प्रिंसेस फ्लाविया से शादी करता वो रूरिटेनिया की रियासत का बादशाह बनता। तो रेजेंडल फॉल्स इन लव विद हर व्हेन ही मीट्स हर इन गाइज ऑफ द किंग। जो हीरो है रेजेंडल, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल, जब वो पहली मर्तबा प्रिंसेस फ्लाविया से मिलता है तो ही हैज लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में ही उसको प्रिंसेस फ्लाविया से मोहब्बत हो जाती। ये जो रेजेंडल है ये हीरो है, असल प्रोटैगनिस्ट है नोवेल का। इसकी शक्ल रोडल्फ एल्बर्ट से मिलती है जो कि बादशाह बनने वाला है, जिसकी प्रिंसेस फ्लाविया से शादी होने वाली है। लेकिन ब्लैक माइकल इसको किडनैप कर लेता है। तो ये जो हीरो है इसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू बादशाह जैसी है, तो ये परफॉर्म करता है बादशाह का किरदार और बादशाह को किले से आजाद कराता है। प्रिंसेस फ्लेविया को भी शक नहीं होने देता कि वो एल्बर्ग है या अनदर ऑर्डिनरी मैन है। रेजेंडल falls in love with her when he meets her in the guise of the king. She, however, loves Rodolph Resendel. तो रोडल्फ रेजेंडल के बिहेवियर में चेंज देखकर वो उससे मोहब्बत करने लगती है। वो समझती है कि बादशाह के बिहेवियर में कुछ चेंज आ गया। उसे ये नहीं पता होता कि रेजेंडल इम्पर्सनेटिंग द किंग है। उसने शक्ल उसकी बादशाह जैसी, एल्बर्ट जैसी है, लेकिन वो हीरो ऑफ द नोवेल और वो असल वारिस नहीं है तख्त ताज का। लेकिन वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है बादशाह को जिंदा के किले से आजाद कराने के लिए, जो उसके कजन ने उसको ड्रग वाइन पिला के किडनैप कर लिया था। Princess Flavia is very intelligent woman and has unusual common sense. ये जो शहजादी है प्रिंसेस फ्लाविया बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन है और अनयूजुअल कॉमन सेंस रखती है। शी नोज दैट माइकल इज अ डेंजरस पर्सन। वो जानती है कि माइकल जो है खतरनाक आदमी है। सो शी एडवाइजेस रेजेंडल टू बी केयरफुल अबाउट हिम। तो रेजेंडल से उसको एडवाइस करती है कि उससे केयरफुल रहें, उससे बच के रहो। Although she is not directly involved in politics, अगरचे वो पॉलिटिक्स में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व भी नहीं होती। She knows what is happening in the country, बस वो जानती है कि मुल्क में क्या हो रहा है।
She is very courageous and moves about from one place to another actively. बहुत ही बहादुर शहजादी है ये, एक जगह से दूसरी जगह एक्टिवली ट्रेवल करती हैं. She visits Zenda when she comes to know that the king is lying wounded. वो जिंदा के किले का भी विजिट करती हैं जब वो उनको पता चलता है कि किंग यहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा है. She immediately goes there in spite of dangers. खतरे के बावजूद वो वहां पर फौरी तौर पे जाती है. Although she falls in love with Rezendal, yet she is not a slave of her passions. अगरचे वो भी रेजेंडल से पहली नजर में ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, ड्यूटी को समझती है, रियासत के अपने उसूल समझती है और वो अपने जज्बात की गुलाम नहीं होती. She sacrifices her love for the sake of duty. वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देती है सिर्फ अपनी ड्यूटी की वजह से, अपने मुल्क की ड्यूटी की वजह से. क्योंकि बादशाह से मिलती जुलती शक्ल हीरो की होती है, हीरो उसको बादशाह को आजाद कराता है, तो वो तो उसको बादशाह ही समझती थी, हीरो को तो उससे मोहब्बत करने लगती है, लेकिन वो बादशाह से ही शादी करती है क्योंकि असल वारिस बादशाह होता है जो जिंदा के किले में कैद था. She knows that her marriage with Rezendal will destroy the peace of the country. वो ये जानती थी कि उसकी शादी रेजेंडल के साथ अगर हुई तो कंट्री का अमन बर्बाद हो जाएगा. Therefore, she decided to marry the king Albert to bring peace and joy to her country. इसलिए लास्ट में नोवेल के वो डिसाइड करती है कि वो बादशाह एल्बर्ट से शादी करेगी जिसको हीरो ने आजाद कराया ताकि मुल्क में अमन कायम हो सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.